Hello everyone, welcome to Crack UPSC with Aditya. Today we are going to discuss earthquakes. Earthquakes, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, is made up of two words, earth and quakes. अर्थ का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, क्वेक्स का मतलब होता है शेकिंग. शेकिंग अर्थक्वेक का मतलब क्या हो जाएगा? शेकिंग ऑफ अर्थ. तो सिंपली इट इज शेकिंग ऑफ अर्थ. ठीक है. बट अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखनी है तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं? दिस इज द वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ अर्थ कॉज बाय सडन रिलीज ऑफ एनर्जी और सीस्मिक वेव्स. सो व्हाट इज अर्थक्वेक? इट इज शेकिंग ऑफ अर्थ, और यू कैन से इट इज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ अर्थ कॉज बाय सडन रिलीज ऑफ एनर्जी और सीस्मिक वेव. अब ये जो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, इस रिलीज ऑफ एनर्जी किस वजहों से होता है, वही आपके बन जाएंगे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक. तो अगर रिलीज ऑफ एनर्जी नेचुरल कॉजेस की वजह से हो रहा है तो वो हो जाएगा नेचुरल कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक. अगर मैनमेड कॉजेस की वजह से हो रहा है तो ऑब्वियसली दीज आर मैनमेड अर्थक्वेक्स. अब कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक पढ़ने से पहले एक और चीज हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने सीस्मिक वेव में कवर किया था. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट फोकस, या फिर उसको हम लोग हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर. ठीक है. तो व्हाट इज फोकस और हाइपोसेंटर? तो फोकस या फिर हाइपोसेंटर वो जगह होती है फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक वेव्स जनरेट, या द प्लेस वेयर सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हैपन. ठीक है. तो यू कैन से द फोकस और हाइपोसेंटर इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर सीस्मिक वेव्स जनरेट, फ्रॉम वेयर सीस्मिक वेव जनरेट. ठीक है. और यू कैन से दीज आर द प्लेस फ्रॉम वेयर energy is released. Energy is released. Sudden burst of energy we will see here. So we have discussed focus, hypocenter. Then what is epicenter? Epicenter वो जगह होती, it is a place on earth's surface, on earth surface where where energy first reached, first reached. इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है. अर्थ में हो सकता है कि एनर्जी अर्थ के अंदर, फॉर एग्जांपल 100 मीटर्स डीप, 200 मीटर्स डीप, यहां से एनर्जी रिलीज हुई. तो जहां पे एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बिकम फोकस. और एनर्जी चारों तरफ ट्रेवल करेगी. ठीक है. एनर्जी जो है हमारी, ये चारों तरफ ट्रेवल करेगी. ट्रेवल करने के बाद सबसे पहले जहां वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी नोन एज एपी सेंटर. सो दिस इज एपी सेंटर. तो आई होप आप लोगों को रिकॉल हो रहा होगा, बिकॉज आई रिमेंबर वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सीज्मिक वेव्स. वहां हम लोगों ने पहले ये डिस्कस कर लिया था. खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Now talk about the magnitude and the intensity of the earthquake. So what do you understand by magnitude and what do you understand by the intensity of the earthquake? So first we will discuss magnitude. Magnitude. So you tell me, what is the magnitude? Magnitude is the energy that is released. Okay. So this is energy that is released at the focus. This is called magnitude. तो अगर मान लो कि एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है तो हम लोग बोलेंगे कि ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है. अगर एनर्जी कम रिलीज होती है तो कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा. बट इंटेंसिटी में अलग चीज होती है. ठीक है. इंटेंसिटी अभी हम लोग आगे देखते हैं. मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड को मेजर किससे किया जाता है? मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल से. दिस इज अ रिक्टर स्केल. नाउ दिस रिक्टर स्केल इज लॉगरिथमिक स्केल. ठीक है. और ये 1 से लेकर के 10 के बीच में वैल्यू देता है. ऑब्वियसली 10 बीइंग द हाईएस्ट एंड 1 बीइंग द लोवेस्ट. करेक्ट. नाउ लॉगरिथमिक स्केल है, 10 के स्केल पे होता है, तो 1 से 2 होगा तो कितने डिग्रीज का फर्क होगा? 10 टाइम्स. ठीक है. 2 से 3 होगा, फिर 10 टाइम्स का डिफरेंस होगा. तो इस तरीके से चलता है ये.
मैग्नीट्यूड के बाद हम लोग आते हैं इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे इंटेंसिटी क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द डिस्ट्रक्शन। तो व्हाट डज इट मेजर? इट मेजर्स द डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन that happened due to energy released due to energy released। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के लिए देखा था, मैग्नीट्यूड में हम लोग रिक्टर स्केल यूज करते थे, इंटेंसिटी में हम लोग यूज करते हैं मर्सली स्केल। मर्सली स्केल, इसकी भी रीडिंग 0 से लेकर के 12 तक होती है। इट इज ऑल्सो अ लॉगरिथमिक स्केल। लेकिन जो इंटेंसिटी वाला स्केल होता है, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्राइटेरिया। हाउ विल यू एसेस व्हाट इज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस एनर्जी? ऑब्वियसली अगर किसी पॉपुलेटेड एरिया में, ठीक है, किसी डेंस एरिया में अर्थक्वेक छोटे मैग्नीट्यूड का भी आता है तो वहां पर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक विल बिकम वेरी हाई। ठीक है, बट अगर किसी मान लो डेसोलेटेड एरिया में, लेस डेंस एरिया में अर्थक्वेक आता है जहां पर पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग नहीं रह रहे थे, वहां पर हाई मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आएगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि obviously the destruction caused by that high magnitude earthquake will be less, so it will become a low intensity earthquake। so intensity वाला जो criteria है, it is a subjective criteria। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कौन सा है? मैग्नीट्यूड वाला जो क्राइटेरिया है, इट इज अ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं? इसमें हम मेजर कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई है फोकस पे, उसको जब हम मेजर करेंगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगा। जब हम लोग ओवरऑल डिस्ट्रक्शन को एसेस करेंगे तब हमें इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। जो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक है वो कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक पर ही डिपेंड करते हैं। तो नेचुरल कॉजेस की वजह से अर्थक्वेक आएगा तो नेचुरल अर्थक्वेक होगा। तो हम लोगों ने ये बात समझ ली कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कुछ नहीं है, नेचुरल कॉजेस की वजह से अर्थक्वेक होगा तो नेचुरल अर्थक्वेक हो जाएगा, मैन मेड कॉजेस की वजह से अगर अर्थक्वेक होगा तो मैन मेड अर्थक्वेक हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थक्वेक ड्यू टू प्लेट मूवमेंट्स। तो प्लेट मूवमेंट की वजह से जो अर्थक्वेक होते हैं वो क्यों होते हैं? ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर जो स्पेस है इसी पर ही बता देता हूँ आपको। प्लेट की मूवमेंट की वजह से जो अर्थक्वेक होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स बोलते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास जाकर के देख सकते हैं। हम लोगों ने प्लेट बाउंड्रीज में डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की बात की थी। नाउ डाइवर्जेंस में क्या होता है? नाउ दीज टू प्लेट्स आर पुलिंग अपार्ट। ठीक है, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। अब जब भी डाइवर्जेंस होता है तो डाइवर्जेंस में प्लेट्स मूव कर रही हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, तो वहां पर अर्थक्वेक आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो डाइवर्जेंस की वजह से हो सकता है। दूसरा, अब कन्वर्जेंस हो रहा है तो कन्वर्जेंस में क्या होगा? दीज टू प्लेट्स दे आर कोलाइडिंग। ठीक है, कन्वर्ज कर रहे हैं। जब दो प्लेट्स आकर के एक दूसरे के साथ में कन्वर्ज करेंगे तो कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा? वहां पर भी अर्थक्वेक जनरेट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से आकर के टकरा रही हैं। जब टकराएंगे तो टकराने की वजह से क्या होगा? एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और यही रिलीज ऑफ एनर्जी विल बिकम अर्थक्वेक। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक कन्वर्जेंस की वजह से भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा था? नाउ दीज टू प्लेट्स आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। दे आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। जब भी कोई दो प्लेट एक दूसरे से के पास से इस तरीके से स्लाइड पास करती हैं तब क्या होगा? नाउ दीज टू प्लेट्स दे आर नॉट जस्ट स्लाइडिंग पास ईच अदर वेरी स्मूथली। कोई बहुत ही स्मूथली एक दूसरे के साथ में नहीं जा रहे हैं, इनके बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन what will happen? Some energy will be released and this will cause earthquake। तो तीनों की वजह से, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, ट्रांसफॉर्म, इन तीनों की वजह से अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, डिफरेंस कहाँ आएगा?
डाइवर्जेंस की वजह से शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं। कन्वर्जेंस की वजह से तीनों तरीके के होंगे, शैलो फोकस भी होगा, इंटरमीडिएट फोकस भी होगा, डीप फोकस अर्थक्वेक्स भी होंगे। ट्रांसफॉर्म की वजह से शैलो फोकस अर्थक्वेक होंगे। अब हो सकता है कि आपको इन तीनों वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आया होगा कि शैलो फोकस अर्थक्वेक क्या है, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक क्या है, डीप फोकस अर्थक्वेक क्या है। तो ऑब्वियसली थोड़ा रुकिए, इसी लेक्चर में हम लोग आगे इसको समझेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आपको ये याद रखना है कि डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज में हमेशा शैलो फोकस अर्थक्वेक होंगे। तो आई विल बी राइटिंग डाउन हियर शैलो। कन्वर्जेंस में क्या होगा, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस तीनों होंगे। ट्रांसफॉर्म में शैलो फोकस होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। प्लेट बाउंड्रीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच माय लेक्चर ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोल्केनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। तो व्हाट इज हैपनिंग, वोल्केनिज्म में क्या होता है कि मैग्मा, वोल्केनिज्म में क्या होगा, द मैग्मा rushes upward like this and come out from the volcanic cone। अब जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, बाहर आ रहा होता है, what it will cause, it will puncture the earth's crust, और फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और बाहर की तरफ निकलेगा। जब ये मूवमेंट हो रहा होगा, वोल्केनिक eruption हो रहा होगा, there will be some release of energy, और यही रिलीज ऑफ एनर्जी क्या करेगी, शेकिंग ऑफ अर्थ। इसी शेकिंग ऑफ अर्थ की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक जनरेट होगा। ठीक है, जहां भी रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ शेकिंग ऑफ अर्थ होगा, शेकिंग ऑफ अर्थ इज नथिंग बट अर्थक्वेक। तो वोल्केनिज्म की वजह से भी अर्थक्वेक होगा। यू कैन राइट डाउन, व्हेन द मैग्मा इरप्ट्स, व्हेन द मैग्मा erupts through the narrow channel of earth's crust, it breaks the rock, it breaks the rock and releases some energy. This causes earthquake। वेरी सिंपल, वोल्केनिक अर्थक्वेक भी आपको समझ में आ गया होगा, टेक्टोनिक भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, वोल्केनिक एंड टेक्टोनिक। अब आते हैं लैंडस्लाइड पे। तो लैंडस्लाइड की वजह से कैसे अर्थक्वेक हो सकता है, लैंडस्लाइड में क्या होगा, अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ लैंड, फॉर एग्जांपल दिस वाज अर्थक्वेक, अर्थ क्रस्ट, यहाँ पर क्या था, ये माउंटेन था। अब इस माउंटेन में क्या है कि दीज आर वेरी बिग बोल्डर्स, नाउ दे आर मूविंग। ठीक है, लैंडस्लाइड हुआ। अब लैंडस्लाइड की वजह से क्या होगा, अगेन दे आर स्लाइडिंग, some energy will be released, and as the energy is released this can lead to shaking of earth. Now the shaking of earth is nothing but earthquake, so landslide can cause earthquake। Similarly, suppose this is earth crust, यहां पर कोई मीटियोर जो है वो आ रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज मीटियोर, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जैसे ही आएगा क्रस्ट के साथ में इसकी टक्कर होगी, तो टक्कर होने के बाद में क्या होगा, देयर विल बी सम रिलीज ऑफ एनर्जी, शेकिंग ऑफ अर्थ, हेंस अर्थक्वेक। तो मीटियोर के इंपैक्ट की वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। ठीक है, तो ये चार हमारे क्या हो गए, दीज फोर आर अवर नेचुरल कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब हम लोग आते हैं मैन मेड कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक पे, मैन मेड कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। माइनिंग की वजह से अर्थक्वेक हो सकता है, कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस वाले फिगर से हम लोग समझ सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज हैपनिंग, पहले ये पूरा एक यहाँ पर अर्थ का क्रस्ट रहा होगा। ठीक, धीमे धीमे क्या हुआ, माइनिंग हुई, माइनिंग होने की वजह से क्या हो गया, मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एयर, एंड एज द मटेरियल इज रिमूव्ड बिलो द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट या अर्थ क्रस्ट ना बोल करके हम बोल सकते हैं अपर लेवल। ठीक है, अर्थ के सरफेस का जो अपर लेवल है उसके नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, एंड एज द मटेरियल इज रिमूव्ड व्हाट विल हैपन, द होल सरफेस विल गो डाउन। ठीक है,
सबडक्शन हो सकता है। अब इसी सबडक्शन की वजह से क्या होगा, अगेन सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दिस कैन कॉज अर्थक्वेक। ठीक, तो ये चीज हो सकती है। व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट इज रिटन हियर? दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक एक्सप्लोजन। तो आपको ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो रहा होगा अपने आप से। एटॉमिक एक्सप्लोजन में क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन में। ठीक है, फ्यूजन तो ऑब्वियसली फ्यूजन में भी होगा। ठीक है, फ्यूजन या फिजन दोनों में ही। तो उसमें क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एटॉमिक एक्सप्लोजन। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज होती है, तो इस रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से क्या होगा, शेकिंग ऑफ अर्थ हो सकता है एंड दिस कैन कॉज अर्थक्वेक। आप यहाँ पर ये वीडियो मैंने लिंक दिया हुआ है, आपको ये पीपीटी मिल भी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैं ये पीपीटी अपलोड कर दूंगा, आपको ये यूट्यूब का वीडियो जो है इसकी लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ पर जाकर के देख भी सकते हैं। ठीक है, दिस इज वीडियो फ्रॉम यूएस। तो उन्होंने एक एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था, उस एटॉमिक एक्सप्लोजन की वजह से दे हैव ऑब्जर्व्ड नियर अबाउट 4 to 5 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो उसका वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी। 1967 में इंडिया में महाराष्ट्र में कोयना में अर्थक्वेक आया था। इट वाज बिकॉज ऑफ द डैम। ठीक है, रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी ये काम कैसे करता है, आप इस वाले फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, डैम के लिए हम क्या बनाते हैं, डैम के लिए वी कंस्ट्रक्ट अ वॉल हेयर। इस वॉल के पीछे बहुत सारा वाटर जो है वो स्टोर रहता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्टोरेज व्हाट विल हैपन, ऑल्टरेशन ऑफ रीजनल सब सरफेस स्ट्रेस। तो ऑब्वियसली रॉक, एक पूरा रॉक तो यहाँ पर इस तरीके से है नहीं, और इसके ऊपर एक्चुअली क्या होता है ना, कि कई सारी रॉक्स की लेयर होती हैं, कि एक रॉक है, दूसरी रॉक है, तीसरी रॉक है, चौथी रॉक है, इस तरीके से लेयर है। अब आपने क्या किया, डैम बना करके वहां पानी भर दिया। अब डैम बना करके जब आपने पानी भर दिया, तो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द रॉक। अब आपने जब इस प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, इट विल ऑल्टर द रीजनल सब सरफेस स्ट्रेसेस। और इसी ऑल्टरेशन की वजह से क्या हो सकता है, दीज रॉक्स कैन स्लाइड पास्ट, या फेलियर ऑफ रॉक प्रेशर कैन हैपन। अब इसी फेलियर की वजह से, इसी रॉक स्ट्रक्चर के फेलियर की वजह से क्या होगा, earthquake can be generated. For example, कोयना earthquake 1967। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। दिस फिनोमेना वाज ऑब्जर्व्ड इन नेपाल, और उसके साथ में ही इंडोनेशिया में भी ऑब्जर्व किया गया था ये। ठीक है, इंडोनेशिया में आपको याद होगा अभी इंडोनेशिया की कैपिटल को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, कहां से कहां चेंज किया जा रहा है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अब ये जो चेंज इन कैपिटल हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ सबसिडेंस ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, वहां अर्थ का जो सरफेस है वो सबसाइड कर रहा है। टोक्यो में भी सेम चीज हो रही है। ठीक है, इंडिया इज नॉट एक्सपीरियंसिंग दिस, मुंबई के पास नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ चेन्नई वाला जो कोस्ट है हमारा, ईस्टर्न कोस्ट में, वहां हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारा जो ग्राउंड है वो सबसाइड कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। कैसे होगा, ग्राउंड में जो वाटर होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस वाटर इज प्रेजेंट हेयर, ये जो वाटर होता है ये अलग अलग रॉक्स के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन रॉक हेयर, फिर यहाँ पे दूसरी रॉक होगी, ये यहाँ पर हो सकता है इस तरीके से तीसरी रॉक होगी। अब इनके बीच में जो स्पेस होता है, वहां पर जाकर के वाटर जो है वो इकट्ठा होता है धीमे धीमे, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर दिस वाटर इज गेटिंग परकोलेटेड, और इसी परकोलेशन के बाद वो वहां पर आकर के वाटर इकट्ठा हुआ है ये। ठीक है, कलेक्ट हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने आ, एक सबमर्सिबल पंप लगाया, और ये जो वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इस एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ऊपर का रॉक जो है वो तो भारी है, नीचे आपने वाटर को सक आउट कर लिया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। नाउ दिस वैक्यूम कैन कॉज सबसिडेंस ऑफ द अर्थ सरफेस, और इसी सबसिडेंस की वजह से क्या जनरेट हो सकता है, अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ बोली हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो सके। ठीक, तो आप वहां पर पढ़ लेना। आपको ये समझ में आ गया होगा, ग्राउंड वाटर क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ, वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, टू फिल दिस वैक्यूम व्हाट विल हैपन, प्रेशर पहले किसने बैलेंस कर रखा था, वाटर ने, क्योंकि वाटर वहां पे फिल्ड था। अब क्या है, वाटर बाहर चला गया, वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो ऊपर की लेयर नीचे आ गई।
सबसाइड करके। सो दिस इज अर्थक्वेक कॉज्ड ड्यू टू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट कॉज इज फ्रैकिंग। ओके, फ्रैकिंग में क्या होता है, फ्रैकिंग में ये वीडियो भी मैंने दिया हुआ है फ्रैकिंग का, दिस इज अ वेरी गुड वीडियो फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स आई थिंक ऑन यूट्यूब। अब जा करके इसको जरूर देखना, ये बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि फ्रैकिंग की वजह से कैसे अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं और फ्रैकिंग एज अ प्रोसेस क्या है। तो शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में फ्रैकिंग मेथड को यूज किया जाता है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी इस पे पूछा हुआ था कि ग्वार गम का यूज किसमें किया जाता है। आई थिंक वे बैक इन 2012 और 2013 यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स इटसेल्फ कि ग्वार गम, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्वार गम और उसका फ्रैकिंग में यूज किया जाता है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फ्रैकिंग टेक नहीं है, बट ग्वार गम हम जरूर प्रोड्यूस करते हैं। खैर देख लेते हैं कि है क्या ये। तो फ्रैकिंग में क्या होता है कि इंजेक्ट किया जाता है वाटर, ठीक है, क्योंकि जो शेल गैस होती है, ये जो हमारे रॉक होते हैं, रॉक में बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, इन्हीं पोर्स में जाकर के जमा हो जाती है। अब इस गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को केमिकल्स के साथ में, सैंड ग्वारगम के साथ में इंजेक्ट किया जाता है हाई प्रेशर के साथ में। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, ये वाटर जब जाकर के वहां पर पोर्स में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, देन दिस वाटर इज अगेन एक्सट्रैक्टेड। और इसी वाटर को एक्सट्रैक्ट करके क्या किया जाता है, क्योंकि इन केमिकल्स को इस तरीके से यूज किया जाता है जिसमें वो शेल गैस डिसॉल्व हो जाए। शेल गैस तो डिसॉल्व हो जाती है वाटर के साथ, जो केमिकल्स होते हैं उसमें, फिर वाटर को बाहर पंप आउट कर लिया जाता है, शेल गैस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और वाटर को, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसको वापस से डाल दिया जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, ऑल्ट्रेशन ऑफ पोर प्रेशर। जो रॉक्स में छोटे छोटे पोर्स हैं, उसमें जो प्रेशर है उसको आप ऑल्टर कर रहे हो, और उसी ऑल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, डिसबैलेंस इन द अर्थ सरफेस, रॉक्स में इम्बैलेंस होगा, एंड दिस इम्बैलेंस विल कॉज अर्थक्वेक। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड all these phenomena and what are the causes behind the earthquake. So we have discussed uh, natural and man-made causes of earthquake, or you can say the types of earthquake. अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, next we have to study types of earthquake on the basis of focus of earthquake. ठीक, तो वो तीन तरीके का होता है। So let's discuss types of earthquake based upon the location of the focus of earthquake. ठीक है, तो focus of earthquake के लोकेशन के हिसाब से अर्थक्वेक तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज शैलो फोकस अर्थक्वेक। जो शैलो फोकस अर्थक्वेक होता है, इसमें फोकस की डेप्थ कितनी होगी, 0 से 70 किलोमीटर्स के बीच में। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, दिस इज कन्वर्जेंस, दोनों प्लेट जो है आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं। अब इस कन्वर्जेंस की वजह से अगर अर्थक्वेक 0 टू 70 किलोमीटर्स के बीच में जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस। ठीक है, शैलो फोकस, शैलो फोकस अर्थक्वेक। अब अगर वही अर्थक्वेक हमारा 70 टू 350 किलोमीटर्स के बीच में जनरेट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। अगर यही अर्थक्वेक 350 टू 700 किलोमीटर्स तक की डेप्थ में जनरेट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक। ठीक है, तो 0 टू 70 इज शैलो फोकस, 70 टू 350 इज intermediate focus, and beyond 350 is deep focus earthquake। ये हमें याद रखना है। ठीक, ये तीनों चीजें करेक्ट। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जहां कहीं भी हम लोग देखते हैं शैलो फोकस अर्थक्वेक होगा, दे आर द डेडलीस्ट। क्यों डेडलीस्ट होंगे, क्यों ये मोर डेंजरस होंगे, वो इस वजह से होगा कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि 0 टू 70 किलोमीटर्स, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, 50 किलोमीटर्स पर ही एक अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। अगर ये सिर्फ 50 किलोमीटर्स पे जनरेट होगा, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस अर्थक्वेक विल रीच द अर्थ सरफेस, वो डिसिपेट नहीं होगी। और अगर वो डिसिपेट नहीं होगी, तो शैलो फोकस अर्थक्वेक क्या होंगे, दे आर द डेडलीस्ट अर्थक्वेक, दे आर द मोस्ट डेंजरस अर्थक्वेक। ठीक है, इंटरमीडिएट में क्या होगा, एनर्जी अगर यहां से जनरेट हुई, तो एनर्जी जो है कई जगह पे
डिसिपेट हो जाएगी। बट शैलो वाले में क्या हो रहा है, शैलो वाले में एनर्जी जनरेट हुई तो उसको वो कम ही डिसिपेट होगी और जल्दी से अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएगी। तो दैट्स व्हाई दे विल कॉज मोर डैमेज। डी फोकस अर्थक्वेक में क्या होता है, सबसे कम डैमेज होता है। इंटरमीडिएट में उससे कम डैमेज, उससे थोड़ा ज्यादा डैमेज होता है। और शैलो में क्या होता है, सबसे ज्यादा डैमेज होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो डैमेज डिपेंड्स ऑन द फोकस, कि फोकस कहां पर है, हाइपोसेंटर कहां पर है। तो जितना ज्यादा दूर होगा फोकस, ऑब्वियसली उतना कम डैमेज होगा, ठीक है। नाउ यू मे हैव हर्ड वन टर्म बेनी ऑफ वडाती जोन। तो व्हाट इज बेनी ऑफ वडाती जोन, ये क्या होता है, ठीक है। कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है। इट इज अ जोन वेयर ऑल काइंड ऑफ अर्थक्वेक्स, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस ओरिजिनेट। तो बेनी ऑफ वडाती जोन क्या होगा, जहां पर ये तीनों तरीके के अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेनी ऑफ वडाती जोन। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम देख सकते हैं कि दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। तो दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज वन प्लेट, these both of these two plates are converging, colliding। अब इस कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक यहां पर भी जनरेट हो सकता है फ्रॉम 0 to 70 किलोमीटर ऑफ डेप्थ, या फिर यहां पर भी हो सकता है फ्रॉम 70 to 350 किलोमीटर ऑफ डेप्थ, या बियॉन्ड 350 भी हो सकता है, 350 to 700 या जितना भी हो, तो वहां पर भी जनरेट हो सकता है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जहां भी अर्थक्वेक्स जनरेट हो सकते हैं, जहां पर अर्थ शैलो फोकस, इंटरमीडिएट, डी फोकस अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं, उस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेनियोफ वडाती जोन। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जोन है ये वाला, दिस इज अ बेनियोफ वडाती जोन। दैट्स इट, दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर ज्योग्राफी जीएस। इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है टू नो मेनी ऑफ वडाती जोन, ठीक है। नाउ we have discussed this. Now we have to discuss the effect of earthquake and the magnitude, sorry, uh, this distribution of earthquake। तो पहले इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग इस पर, डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट बहुत सीधा सा है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स आर लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से क्या हो सकता है कि हमारा नीचे जो मैग्मा होता है, इट कैन राइज अप टू द सरफेस। क्रैक्स जनरेट होते हैं ना अर्थक्वेक की वजह से, शेकिंग ऑफ अर्थ, तो मैग्मा हमारा सरफेस पे आ सकता है, सो इट कैन कॉज वोल्केनिक eruption। पर्टिकुलरली दिस थिंग इज ट्रू फॉर व्हाट, विच काइंड ऑफ बाउंड्री, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या ट्रांसफॉर्म, बताइए आप कमेंट सेक्शन में। मेरे बताने से पहले आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पर और कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि वोल्केनिक इरप्शन किस तरीके के अर्थक्वेक पर होना सबसे ज्यादा संभव है, ठीक है। आंसर इज डाइवर्जेंट। क्यों डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में क्या होता है, नाउ दिस इज वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, और यहां पर क्या है, मैग्मा की लिम्ब्स भी डाइवर्ज हो रही हैं, तो मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। और जैसे जैसे प्लेट डाइवर्ज होती है तो यहाँ पर क्या होता है, मिड ओशनिक रिज बनती है, एंड दिस मिड ओशनिक रिज इज नथिंग बट वोल्केनिक इरप्शन। तो सबसे ज्यादा संभावना कहां पर हो रही है, ऑब्वियसली इन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया, गो बैक एंड रिवाइज द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है, क्योंकि चीजें एक सीरीज में चलती हैं, आप यहां आकर के पूरा अर्थक्वेक नहीं समझ सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी 6 लेक्चर डाले हुए हैं, आपको सारे देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो वोल्केनिक इरप्शन मोस्ट प्लॉसिबल इन डाइवर्जेंट प्लेट्स, ठीक है। और क्या इंपैक्ट हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पता ही होगा आपको, फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से ग्लेशियल लेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकते हैं, ठीक है। रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है। फायर्स हो सकते हैं ऑब्वियसली, खास करके अर्बन एरियाज में। अर्थक्वेक्स कैन कॉज सुनामी, सुनामी ऐसा सेपरेट टॉपिक भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आती है। तो फॉर द टाइम बिंग आप बस यहाँ पर लिख सकते हो कि हाँ सुनामी आती है अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। लिक्विफैक्शन ऑफ रॉक्स। तो व्हाट इज लिक्विफैक्शन ऑफ रॉक्स, बताइए आप, क्या होता है लिक्विफैक्शन ऑफ रॉक। लिक्विफैक्शन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी अर्थक्वेक वेव्स या सीस्मिक वेव्स रॉक से पास करते हैं, व्हेन दे पास थ्रू, ठीक है, थ्रू रॉक, तो क्या होगा,
उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सॉलिड रॉक होता है, नाउ द सॉलिड रॉक बिहेव एज बिहेव एज लिक्विड। दिस फिनोमेना इज नोन एज लिक्विफेक्शन ऑफ रॉक्स। तो जब कभी भी रॉक्स के ऊपर से अर्थक्वेक वेव पास होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, नाउ दिस सॉलिड रॉक बिहेव एज लिक्विड। ठीक है, दिस इज नोन एज लिक्विफेक्शन ऑफ रॉक। ठीक, नाउ दिस इज डन। इफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, ये वाला जो टेबल दिया हुआ है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ से दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक, बट डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जो लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हमें अर्थक्वेक का देखना है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। ठीक, तो लेट्स डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक को तीन पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जोन। फर्स्ट जोन हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये देखने से पहले एक और चीज देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक आप देखोगे जहां कहीं भी एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज हैं वहीं पर आपको अर्थक्वेक्स मिलेंगे। ठीक है, जहां कहीं भी एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है, मेरी बात याद रखना, एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज हैं वहां पे आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। ओके, एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज का मतलब क्या हो गया, जहां कहीं भी डाइवर्जेंस हो रहा है, जहां कहीं भी कन्वर्जेंस हो रहा है, जहां कहीं भी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज है। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो वहां पे अर्थक्वेक होगा ही होगा। एक चीज और याद रखना, डाइवर्जेंस जहां भी होगा या ट्रांसफॉर्म होगा वहां पे शैलो फोकस होगा। जहां कहीं भी हमें देखने को मिलेगा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज तो वहां पर क्या होगा, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस अर्थक्वेक होगा। ये तीनों हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि होता क्या है। करेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग वो जोन कौन कौन से हैं। ठीक है, और याद रखना, ये पढ़ने के बाद आपको ये एक चीज का आंसर जरूर देना है कि हाउ प्लेट टेक्टोनिक्स इज रिलेटेड विद जनरेशन ऑफ अर्थक्वेक या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, यू कैन से कि हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इज रिलेटेड विद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। आपको ये बताना पड़ेगा इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि हम ये जरूर देखेंगे अभी कि जहां कहीं भी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स बाउंड्री देखेंगे वहां पे अर्थक्वेक्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट जोन हम लोग बात करते हैं एंड द फर्स्ट जोन इज सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट, तो पैसिफिक ओशन ये हम लोग देख रहे हैं, दिस इज पैसिफिक ओशन। सरकम पैसिफिक क्या होगा, पैसिफिक के सरकमफ्रेंस में, ये पूरा का पूरा एरिया जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, दिस इज सरकम पैसिफिक एरिया। यहां पर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, नाउ व्हाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न पैसिफिक की। ईस्टर्न पैसिफिक में भी अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज पैसिफिक प्लेट, दिस इज पैसिफिक प्लेट, दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। प्लेट, यहां पर क्या हो रहा है पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट एंड ओशन कन्वर्जेंस। दिस इज, सॉरी, दिस इज कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। अब ये जो कन्वर्जेंस है इसकी वजह से क्या होगा, वही थ्री टाइप ऑफ अर्थक्वेक, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस, ये जनरेट होंगे ऑब्वियसली। यहीं पर हमें और क्या देखने को मिलता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज भी बन रही हैं। आपको याद होगा सैन एंड्रियास फॉल्ट पढ़ा था हम लोगों ने कैलिफोर्निया में, सो एट दिस प्लेस वी हैव सैन एंड्रियास फॉल्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट, एंड्रियास फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ठीक है, आपको याद होगा जब हम लोगों ने ओरोजेनी और वो सारी चीजें पढ़ी थी, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, आई थिंक यू शुड गो बैक 2 लेक्चर्स बैक, आपको फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो सैंड्रियास फॉल्ट ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है तो उसकी वजह से भी जनरेट हो रहा है। अगेन, नाउ कमिंग टू दिस साउथ अमेरिकन प्लेट। अब यहां पर क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, यहां पर क्या है, ओवरऑल पैसिफिक प्लेट। व्हाट इज हैपनिंग, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रही है साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे, तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्टिनेंट ओशन सबडक्शन। और इसी कॉन्टिनेंट ओशन सबडक्शन, सॉरी नॉट कॉन्टिनेंट ओशन सबडक्शन, इट इज कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस, सबडक्शन तो हो रहा है वहां। ठीक है,
तो कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस, अब इसी कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक, यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज ओशनिक, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, दिस इज पैसिफिक, दिस इज ऑल्सो ओशनिक प्लेट। यहां पर क्या हो रहा है, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, ओशन ओशन कन्वर्जेंस। अब इस ओशन ओशन कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा, आइलैंड आर्क बनेगा, यहां पर और क्या बनेगा, ट्रेंचेस बनेगी, ठीक है, साथ में अर्थक्वेक भी जनरेट होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी हमें क्या देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अगेन यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसके नीचे पैसिफिक प्लेट जो है सबडक्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस आइलैंड आर्क इज क्रिएटेड, ट्रेंच इज क्रिएटेड एंड अर्थक्वेक इज जनरेटेड। ठीक है, तो यहां पर भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब एक चीज आप याद रखना कि वर्ल्ड के जो ज्यादातर अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिलते हैं वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास ही देखने को मिलते हैं, इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पैसिफिक ओशन। Go back to the question of 2022, I think यूपीएससी मेंस पे क्वेश्चन सरकम पैसिफिक, जो सरकमफ्रेंस ऑफ पैसिफिक ओशन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फीचर्स पूछे गए थे उसके, तो आप यहां से भी उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थक्वेक के साथ वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अगेन ये जो पूरा का पूरा हम लोग देख रहे हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है क्यों, बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। और किस तरीके का यहाँ पे अर्थक्वेक होगा, दीज आर टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लैंडस्लाइड वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, क्या है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, मीटियोर का इंपैक्ट नहीं है, कुछ नहीं, वो डैम इंड्यूस ये सब भी रहे, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ठीक, सेकंड जोन पे आते हैं, सेकंड जोन इज अल्पाइन सेंट्रल बेल्ट, अल्पाइन अर्थक्वेक बेल्ट। अब अर्थक्वेक ये जो बेल्ट है ये हमारी यहां से शुरू होती है, आप देख रहे होगे दिस वन, ये यहां से स्टार्ट हुई और साथ में चलती चली आ रही है इंडिया की तरफ, ये पूरा का पूरा है अल्पाइन अर्थक्वेक बेल्ट। सो दीज बेल्ट दे आर, दे एक्सटेंड फ्रॉम जावा टू सुमात्रा थ्रू द हिमालयास, मेडिटेरेनियन एंड आउट इन अटलांटिक टू। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे जावा सुमात्रा, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ से चलते 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 ये पूरी बेल्ट यहाँ तक अटलांटिक तक आ जा रही है, दिस इज द सेकंड जोन। ठीक है, सेकंड जोन हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड जोन पे। थर्ड जो हमारा जोन है इट इज सबमर्ज्ड, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थर्ड जोन, फिर मैं आपको एक बार दिखाता भी हूँ थर्ड जोन कहाँ पर है। इट इज सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज, इट इज सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, व्हाट इज रिज पढ़ चुके हैं हम लोग, मिड ओशनिक रिजेस की बात हो रही है। मिड ओशनिक रिजेस कहाँ बनती है, जहां कहीं भी डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस वाले एरिया में। तो आप जो जितना भी ये डाइवर्जेंस वाला पार्ट देख रहे हो, मैं दूसरा पेन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये डाइवर्जेंस आप देख रहे हो, दिस इज डाइवर्जेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेट्स डाइवर्ज कर रही हैं, ये भी पूरा डाइवर्जेंस वाला एरिया है, ये यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, ये पूरा डाइवर्जेंस वाला एरिया है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस, ये जो डाइवर्जेंस मिड ओशनिक रिजेस बन रही हैं, दिस इज द थर्ड जोन। तो फर्स्ट जोन हमारा हो गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दूसरा जोन हमारा कौन सा हो गया, इट इज अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट। ठीक है, अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, और ये कहाँ से है? ये पूरा इंडोनेशिया से लेकर के हमारा हिमालयाज होते हुए फिर उसके बाद हमारा मेडिटेरेनियन होते हुए अटलांटिक तक जा रहा है। ठीक, सो दिस इज सेकंड जोन। थर्ड जोन हमारा हो गया इट इज मिड ओशनिक रिजेस, जो कि सबमर्ज्ड है, और ये जो सबमर्ज्ड मिड ओशनिक रिजेस हैं दे आर बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस ओनली, तो ये डाइवर्जेंस की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द अर्थक्वेक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वोल्केनिज्म, विच वी विल कवर लेटर। थैंक यू वेरी मच
और अगर आपका कोई भी डाउट है, यूज द कमेंट सेक्शन में आप जो भी डाउट पूछेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पर जा करके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और इस क्लास की पीपीटी भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।